Hello students, good morning. Today I will teach you class 4 subject Hindi reader lesson number 10 चुटकुले. तो टेक आउट योर बुक एंड नोटबुक. लेट स्टार्ट द लेसन चुटकुले. इस लेसन में एक महिला होती है जो सड़क के किनारे लकड़ी की एक छोटी सी दुकान होती है उसमें बैठा करती है, जिसमें वो लोगों से पूछे जाने वाले हर एक सवालों का जवाब देती है. तो अचानक एक दिन वह कहीं चली जाती है और वो दुकान खाली हो जाती है. तो उस दुकान पर उस खाली दुकान को देखकर एक चंचल सी बहुत ही प्यारी सी लड़की वहाँ बैठकर लोगों के सवालों का जवाब देती है. और किस प्रकार देती है वो इस लेसन में दिखाया गया है. तो हम अब आगे इस लेसन को पढ़ेंगे. सो स्टार्ट द लेसन नंबर 10 चुटकुले. सबका ध्यान अपनी अपनी बुक में होगा और सब अपनी अपनी बुक पर जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ फिंगर होनी चाहिए. ओके. सड़क की नुक्कड़ पर लकड़ी की छोटी सी दुकान थी. उसमें एक महिला बैठती थी. वह लोगों के उन सवालों के जवाब देती थी जो उससे पूछे जाते थे. तो एक दिन अचानक महिला कहीं चली गई और वह दुकान खाली हो गई. ओके. एक चंचल लड़की लिली, लड़की का नाम क्या था? लिली, सड़क पर घूम रही थी. उसने देखा दुकान खाली है. झट से उसने वहाँ एक बोर्ड लगा दिया कि प्रश्न आपके उत्तर हमारे, मतलब प्रश्न आप लोग पूछोगे उत्तर हम देंगे. तो अब वह दुकान में बैठकर प्रतीक्षा करने लगी कि कोई आए और उससे सवाल पूछे. सबसे पहले दो जुड़वा भाई वहाँ आए और लिली से पूछने लगे. उनका क्वेश्चन क्या था? अगर कोई पिताजी की घड़ी से खेल रहा हो और वह गिरकर टूट जाए तो क्या करना चाहिए? ये किनका प्रश्न था, किनका क्वेश्चन था? उन दोनों जुड़वा भाइयों का, कि अगर कोई पिताजी की घड़ी से खेल रहा हो और वह गिरकर टूट जाए तो क्या करना चाहिए? तो अब पिताजी से पूछना चाहिए कि वह घड़ी नहीं थी. पिताजी से पूछना चाहिए कि जब घड़ी नहीं थी तब लोग समय कैसे मालूम करते थे. लिली की बात सुनकर भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहाँ से चले गए. उनका क्वेश्चन था कि अगर पिताजी की घड़ी से कोई खेल रहा हो और अगर वो गिरकर टूट जाए तो क्या करना चाहिए. तब लिली ने क्या आंसर दिया? उसने उत्तर दिया कि पिताजी से पूछना कि जब घड़ी नहीं थी तब लोग समय कैसे मालूम करते थे. और लिली की इस बात को सुनकर दोनों भाई वहाँ से चले गए. नेक्स्ट पेज नंबर 69. उसके बाद सुनहरे बालों वाला एक बच्चा वहाँ आया और पूछने लगा, खरगोश किस तरह चिल्लाते हैं? उसने क्या पूछा? खरगोश किस तरह चिल्लाते हैं? लिली ने जवाब दिया, खरगोश बिल्कुल नहीं चिल्लाते, ये धीरे धीरे बातचीत करते हैं. मतलब वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रही है? उसका प्रश्न था कि खरगोश किस तरह चिल्लाते हैं. तो लिली ने जवाब दिया कि खरगोश बिल्कुल नहीं चिल्लाते, ये धीरे धीरे बातचीत किया करते हैं. क्यों? अब उसका क्वेश्चन था, किसका? उस बच्चे का. क्यों? छोटे बच्चे ने आश्चर्य से पूछा है, मतलब हैरानी से पूछा. अब वो उत्तर देती है, क्योंकि उनको चिल्लाना पसंद नहीं. क्योंकि उनको चिल्लाना पसंद नहीं. लिली ने बिल्कुल शांत भाव से उत्तर दिया. लिली ने बिल्कुल शांत भाव से उत्तर दिया. नेक्स्ट पैराग्राफ. कुछ देर में दुकान के सामने बच्चों की बहुत लंबी कतार लग गई. मतलब कतार मतलब लाइन. कुछ ही देर में दुकान के सामने बच्चों की बहुत लंबी लाइन लग गई. तो एक लड़की ने पूछा, एक साधारण कुत्ते को चतुर चालाक बनाने के लिए क्या क्या सिखाना ज़रूरी है? तो जो लंबी लाइन लगी हुई थी उसी में से एक लड़की ने पूछा, किससे? लिली से,
कि अगर एक साधारण कुत्ते को चतुर और चालाक बनाने के लिए क्या क्या सिखाना ज़रूरी है। तो बस ने क्या उत्तर दिया, कुछ खास नहीं, कुत्ते को स्वयं ही कड़ा अभ्यास करके चतुर चालाक बनने दो। वो क्या कह रही है कि कुछ खास नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, कि जो वो डॉग है, जो वो कुत्ता है, उसको स्वयं ही, मतलब सेल्फ ही कड़ा अभ्यास, हार्ड वर्क करके चतुर चालाक बनने दो। ये किसने कहा? लिली ने जवाब दिया। ओके, नेक्स्ट, बच्चे एक से एक सवाल कर रहे थे। किससे कर रहे थे? लिली से। लेकिन लिली जवाब देने में उनसे भी आगे थी। मतलब अगर बच्चे उनसे जो सवाल कर रहे थे तो लिली भी उनके जवाब देने में आगे थी। वो उनके हर एक सवाल का जवाब दे रही थी। चांद रात को रोशनी देता है और सूरज दिन को, ठीक है, चांद रात को रोशनी देता है और सूरज दिन को, ऐसा क्यों? एक बच्चे ने पूछा। उस बच्चे का क्या क्वेश्चन था कि चांद तो रात को रोशनी देता है और सूरज दिन को, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है, ये बताना है। तो यह उन्होंने आपस में तय कर रखा है, यह उन्होंने आपस में तय कर रखा है, लिली ने जवाब दिया। मतलब लिली ने क्या कहा कि सूरज और चांद ने आपस में बातचीत करके ये तय कर रखा है, ये डिसीजन कर रखा है कि सूरज दिन में रोशनी देगा और चांद रात को। नेक्स्ट पेज नंबर 70। काले भालू को सफ़ेद किस तरह बनाया जाए? भोली ने पूछा। अब उसी लाइन में एक भोली नाम की लड़की खड़ी थी जिसका क्या प्रश्न था कि अगर जो काला भालू है, मतलब काले भालू को सफ़ेद किस तरह बनाया जाए, काले भालू को सफ़ेद कैसे किया जाए? तो उसने क्या उत्तर दिया हंसते हुए? धो धो कर साफ करके। ये किसने कहा? लिली ने। धो धो कर साफ करके, लिली बोली। नेक्स्ट, स्कूल का एक छात्र भारी बस्ता लेकर उदास मन से पंक्ति में खड़ा था। मीन्स स्कूल का एक छात्र, एक जो स्टूडेंट था स्कूल का, वो हैवी बैग मतलब भारी बस्ता लेकर उदास मन से लाइन में खड़ा था। अपनी बारी आने पर पूछा, अब जब उसकी बारी आई तब उसने क्या पूछा कि गणित में अगर कम नंबर आए तो उसे किस तरह ठीक किया जाए। वो कह रहा है कि अगर मैथ्स का पेपर है या मैथ्स का टेस्ट है और अगर उसमें कम नंबर आए तो उसे किस तरह ठीक किया जाए। तो गणित में जो कम नंबर मिले हों, अब वो लिली आंसर दे रही है, गणित में जो कम नंबर मिले हों वे भाषा में अच्छे नंबर लाकर ठीक किए जा सकते हैं। लिली ने तुरंत उत्तर दिया। अब उसका कहने का क्या मतलब था, जो मतलब गणित में जो कम नंबर मिले हैं वे भाषा में अच्छे नंबर लाकर ठीक किए जा सकते हैं। ओके, तो ये लिली का उत्तर था। नेक्स्ट, हवा का घर कहाँ है और क्या खाती पीती है? अब एक लड़के ने पूछा, उसने क्या पूछा कि हवा का घर कहाँ है और क्या खाती पीती है? कौन? हवा। तो अब वो क्या कहती है, यह तो अभी तक मुझे भी नहीं मालूम, लिली ने सोच विचार कर उत्तर दिया। जब उस लड़के ने प्रश्न पूछा तो लिली ने उसका जवाब दिया कि ये तो अभी तक मुझे भी नहीं मालूम कि हवा का घर कहाँ है और हवा क्या खाती पीती है। लिली ने सोच विचार कर उत्तर दिया। नेक्स्ट पेज नंबर 71। दीदी, जब रेलगाड़ी आती है तो सड़क का फाटक बंद क्यों कर दिया जाता है? बड़ी बड़ी आंखों वाले गोलू ने बेहद जिज्ञासा से पूछा। अब ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा था? गोलू नाम के लड़के ने पूछा कि जब रेलगाड़ी आती है, मतलब ट्रेन आती है, तो सड़क का फाटक बंद क्यों कर दिया जाता है।
ठीक है, जो मतलब फाटक के पास जो रेलवे लाइन है वहाँ से अगर ट्रेन जाती है तो वहाँ के फाटक को बंद क्यों कर दिया जाता है। अब उसने क्या उत्तर दिया, जिससे रेलगाड़ी सड़क पर ना आ जाए, लिल्ली ने तत्परता से कहा। अब उसने क्या था, वो तो हंसी मजाक में सारे प्रश्नों के उत्तर दे रही थी, तो इस बात को भी उसने हंसी में ले जाते हुए कहा कि हम क्यों बंद कर देते हैं फाटक, जो सड़क पर फाटक होता है हम उसे क्यों बंद कर देते हैं। अब वो उसका उत्तर दे रही है कि जिससे जो रेलगाड़ी है वह सड़क पर ना आ जाए, लिल्ली ने तत्परता से कहा। नेक्स्ट, तभी एक पहलवान सा दिखने वाला लड़का आया, क्या तुम तरबूज को एक ही बार में दांत से काट सकती हो। किसने पूछा, एक पहलवान सा दिखने वाला लड़का। उसने पूछा, क्या पूछा कि क्या तुम तरबूज को एक ही बार में दांत से काट सकती हो। अब उसने क्या उत्तर दिया, हाँ मैं काट सकती हूँ, लिल्ली ने कहा। अब क्या था, शर्त लगा लो तुम नहीं काट सकती, उस लड़के ने कहा। दोनों के बीच में क्या थी, शर्त लग गई। तो लिल्ली दुकान से बाहर निकली और दुकान पर एक कागज लिखकर चिपका दिया कि यहाँ शर्त नहीं लगाई जाती। उसने क्या लगाया बोर्ड पर, क्या लिखा कि लिल्ली ने दुकान से बाहर निकली और दुकान पर एक कागज लिखकर चिपका दिया कि यहाँ शर्त नहीं लगाई जाती। So today lesson number 10 चुटकुले रीड एट होम। ओके, आपको इस लेसन को रीडिंग करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है और इसका बुक वर्क आपको देखना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।